लोडिंग का मतलब है वो वेट जो एक्ट कर रहा है किसी बीम पे, और एक बीम पे कितने तरह का लोड एक्ट कर सकता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। इस लिस्ट में 5 तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ 4 तरीके की लोडिंग्स के साथ डील करेंगे इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के सब्जेक्ट में और आने वाले सब्जेक्ट्स में भी। सो द फर्स्ट वन इज़ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड वो होता है बीम के किसी पॉइंट पे जब कोई भी एक लोड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो उसको कहते हैं हम पॉइंट लोड। फॉर एग्जांपल, हम इस स्फेरिकल बॉल को इस बीम के ऊपर रख दें, सो देयर इज़ ओनली वन वे इन विच दिस स्फेरिकल बॉल कैन टच दिस बीम, और उस पॉइंट पे जो सारा लोड है उस स्फेरिकल बॉल का वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, एक एरो जो कि लोड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा लोड है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो लोड होता है जो किसी लेंथ पे एक बीम की डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ मेंशन तो नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस टाइप का है, तो ये कैसा भी हो सकता है और इसकी इंटेंसिटी कैसे भी हो सकती है, वेरिंग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, या डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है कि कोई लोड है जो किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल 10 किलो न्यूटन का लोड है, अगर 2 मीटर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और हर पॉइंट पे इसकी जो इंटेंसिटी है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर ही रहेगी। इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको हम अपनी नोटबुक्स में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम मेनली यूडीएल कहते हैं। इसके डिफरेंट वेज हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है अगर हमें किसी शो करना हो तो कुछ बुक्स में कुछ तरह से दिखाया गया होता है और कुछ बुक्स में किस तरह से दिखाया गया होता है, बट मेनली हम इनको ये स्मॉल छोटे छोटे सेमी सर्कल से ही शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अभी हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसमें जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब यूडीएल के केस में था कि जो इंटेंसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी किसी भी पॉइंट पे। अगर वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर है तो वो ए पॉइंट पे भी 5 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगा और बी पॉइंट पे भी वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर रहेगा। लेकिन यूवीएल के केस में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में ऐसा नहीं होता। यूवीएल के केस में या तो जो लोड है वो इंक्रीज़ करता है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, या वो डिक्रीज़ करता है। इस एनिमेशन से आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के लोड की बात कर रहा हूँ, और हम इसको अपनी नोटबुक्स में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है कपल। कपल जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे एक बीम के। इसका मतलब बीम के अंदर बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही रिएक्शन डाल रहा है, तो वहाँ पे कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस कपल को हम अपनी नोटबुक्स में कुछ इस तरह से शो करते हैं। इसका एग्जांपल है कि जो कैंटिलीवर बीम है वो सिर्फ एक ही जगह से फिक्स्ड होती है। अगर मैं उसके फ्री एंड पे कोई लोड लगाऊं तो वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा अपने फिक्स्ड एंड पे, और वहाँ पे कपल प्रोड्यूस होगा। ऑलराइट गाइज, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी मिसिंग लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने IES, गेट और JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।